Hi everyone, this is Shruti Kanu and welcome back to my channel Shruti Bus. So I hope you all are doing good. So बहुत दिनों से मुझे बहुत किसी की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपनी जर्नी से शेयर करिए कि आपने कौन कौन से एग्ज़ाम्स को टारगेट किया था एंड कैसे टारगेट किया था, क्या आप एक ड्रॉपर थे, क्या आपने अपने कॉलेज के साथ प्रिपेयर किया था, आपने कैसे क्या किया था. सो दिस वीडियो इज़ ऑल गोइंग टू बी अबाउट माई जर्नी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. सो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद 2023 नवंबर. उस टाइम पे मुझे आईआईटी जैम के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था. मेरे कॉलेज में उतना अवेयरनेस नहीं थी आईआईटी जैम के बारे में. सो मुझे बहुत लेट पता चला जब मैंने खुद सर्च करा कि मुझे क्या करना चाहिए फ्यूचर में. was about what should I do in my future. So at that time I got to know about IIT JAM and other things कि इसके आगे क्या करियर अपॉर्चुनिटी होती है एंड क्या मैं सच में इंटरेस्टेड हूँ रिसर्च फील्ड में या फिर इंडस्ट्री में कि नहीं. एंड आफ्टर दैट ओनली आई डिसाइडेड टू अपेयर फॉर IIT JAM बिकॉज डूइंग MSc वॉज नॉट माई गोल फ्रॉम बिफोर. सो उसके बाद जब मुझे सच में ऐसा लगा कि येस आई वॉन्ट टू डू दिस, आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर IIT JAM. बट देर इज़ अ ट्विस्ट. Again, due to some personal reasons, I could not start my preparation early. I only could start after I graduated, which is 2024 July. So, उसके बाद भी मैंने start नहीं करा. I took PW Sagar 3.0 batch, which is which started on August 12th, and that too I started doing the preparation at late August, like 23rd 24th ऑफ अगस्त. उस टाइम पे मैंने अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी. एंड उस टाइम से लेकर जैम के टाइम तक ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन मैं कंसिस्टेंट नहीं रही थी. सो सबसे मेजर चीज़ होती है कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क. अगर वो आप कर रहे हैं तो कुछ भी आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा. सो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो स्टार्टिंग में मैंने फोकस करा था लाइक लेट अगस्त पूरा सितंबर मेरा मेजर फोकस था कि जो भी यूनिट्स कवर हो रहे हैं बैच में उसको अच्छे से करना. एंड उसके बाद जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते थे या फिर यूनिट वाइज टेस्ट होते थे उसको देना. और डेली जो भी क्वेश्चंस DPPs हमें मिलती थी उनको सॉल्व करना. और बेसिकली चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाती थी मैं पूरा सितंबर. उसके बाद देबाशीष कर सर थे हमारे जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी यूनिट और बायोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ाया था हमें. उनका कहना था कि डेली हमें क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए एटलीस्ट 100. सो उनकी बात सुन के तो मुझे समझ आया कि बहुत पहले से लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक फरवरी से या सेकेंड ईयर से ही लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं. तो उनके लिए तो काफ़ी सही है, उनका फिर सिलेबस कंप्लीट है तो अब वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं. तो पढ़ तो सब रहे हैं, रिवीजन सब कर रहे हैं, जो लोग नहीं करते हैं वो है क्वेश्चन सॉल्विंग. तो सर ने कहा डेली एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करनी चाहिए. क्योंकि मेरा सिलेबस उतना ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुआ था तो मेरे लिए डेली 100 क्वेश्चंस करना वॉज अ बिग टास्क. बट फिर भी मैं कोशिश करती थी कि जितने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं करूँगी सॉल्व. अक्टूबर ख़त्म होते होते मैंने फुल लेंथ पेपर सॉल्व करने शुरू कर दिए. लाइक IIT जैम के PYQs, TIFR के PYQs, गेट एक्सेल के PYQs, ये सब सॉल्व करने शुरू कर दिया. और मैंने देबाशीष कर सर की बुक ली थी मेगा सोल्यूशन सीरीज, उसका वॉल्यूम 1 के थ्रू मैं IIT जैम के बायोटेक्नोलॉजी एंड पहले होता था IIT जैम बायोलॉजिकल साइंसेज उसके क्वेश्चन सॉल्व करती थी और TIFR के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करती थी वॉल्यूम 1 के थ्रू. तो ये कंटिन्यूसली चलता रहा. एंड IIT जैम का पेपर एटलीस्ट आप एक दिन में सॉल्व कर सकते हैं इजीली. बट TIFR का पेपर थोड़ा सा एनालिटिकल होता था तो उसको सॉल्व करने में मुझे 2 दिन लगते थे. एक दिन मैं सॉल्व करती थी अच्छे से और एक दिन उसको एनालाइज करती थी. उस टाइम तक मैं टाइमर सेट करके कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती थी, बस सॉल्व करने के ऐसे मैं फुल लेंथ सॉल्व करने की कोशिश करती थी. सो ऐसा चलता रहा. और जब मैंने पर्सनली साकार 3.0 बैच लिया था वो उसका सिलेबस कंप्लीट होने वाला था जनवरी 4 को. सो मैं ये कोशिश करी थी कि उसके पीछे ना भागो कि सिलेबस कंप्लीट करना है, जल्दी करना है. जैसे बैच में फ्लो चल रहा था उसी फ्लो के साथ जा रही थी. साइड बाय साइड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को भी कर रही थी ऑल्टरनेट डेज में. सो हर दिन हर सब्जेक्ट नहीं करती थी, एक दिन में एक ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से एक ही सब्जेक्ट करती थी. कभी केमिस्ट्री कर लिया एंड कभी मैथ्स कर लिया, कभी फिजिक्स कर लिया. बट केमिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा फोकस किया. अगर हफ्ते में
7 दिन है तो मैं 3 से 4 दिन केमिस्ट्री करती थी एंड बाकी दिन फिजिक्स और मैथ्स करती थी, क्योंकि मेरे को फिजिक्स में ज़्यादा टेंशन था नहीं। मैं फिजिक्स में मेजरली फार्मूला शीट्स पढ़ती थी एंड मैथ्स में थोड़ा मोड़ा एनसीईआरटी लगाती थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाती थी, तो उसमें मुझे ज़्यादा लोड नहीं था। केमिस्ट्री क्योंकि थोड़ी बीएससी लेवल की आती है, थोड़ी रिएक्शन थोड़ा एक्स्ट्रा आते हैं, 11-12 से हट कर आते कभी कभी, तो उसके लिए मैंने पीडब्ल्यू के बैच में पूरा फोकस किया एंड केमिस्ट्री वहाँ से कंप्लीट करी। उसके बाद जैसे जैसे मंथ्स बढ़ते गए और मेरा सिलेबस कंप्लीट होते गया, मैं ज़्यादा फोकस करने लगी फुल लेंथ पेपर सॉल्व करने में एंड उस टाइम तक मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली थी। एंड अगर आप 2027 एस्पिरेंट है तो ये वीडियो एकदम आपके लिए है। पीडब्ल्यू लेकर आया है सेल। फिजिक्स वाला के आईआईटी जैम स्टूडेंट्स ने 2025 रिजल्ट्स में कमाल कर दिया है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में AIR 1 और बायोटेक्नोलॉजी में AIR 2। और सबसे बड़ी खबर कि PW IIT जैम 2027 बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी से एनरोल करिए। सो मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ। Sakar 2027 available for chemistry, physics, mathematics and biotechnology at just ₹4,999. The features of the batches are interactive live and recorded classes, DPPs in quiz format for exam like practical, 2000 plus practical questions and 15 fortnightly tests, experienced faculties and structured study plan. Sakar Pro 2027 available for chemistry, physics, mathematics and biotechnology at just ₹6,999. The features of the batch are live classes plus notes, access to all upcoming batches, hard copy of IIT Jam PYQ books, Khazana package, best video lectures included, and Abhi Sakar Fast Track 2026 is available for chemistry, physics, mathematics at just ₹999 and biotechnology के लिए भी अवेलेबल है। The features are live and recorded classes with unlimited views, DVPs in quiz format, regular test, and 24/7 doubt engine. So start your early IIT Jam 2027 preparation with PW batches, and if you use my code STUT300, grab an additional discount of ₹200. फिर मैं TIFR का एग्ज़ाम भी दिया मैंने। सो TIFR के लिए भी मैं TIFR के PYQ सॉल्व करी थी मेजरली एंड गेट एक्सेल के थोड़े मोड़े लगाए थे एंड वही प्रिपरेशन, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है, मैं वही प्रिपरेशन के साथ TIFR का एग्ज़ाम देने गई थी एंड उसी प्रिपरेशन से TIFR भी क्लियर हुआ। एंड क्योंकि आप अगर अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा कि दूसरे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। और ऐसा चीज़ है कि अगर हम सिर्फ पढ़ रहे हैं तो हमें वो आइडिया नहीं मिलेगा कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं एक सिंगल लाइन से। बट अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चन करेंगे, तो उससे ये आइडिया लगता है कि कितने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, कितने डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उससे ये फ़ायदा होता था। तो TIFR के एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट था IIT जैम का एग्ज़ाम। सो उस टाइम तक आपको मैं बता दूं कि मैं एक सब्जेक्ट मैटर इंटर्न विच इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इंटर्न की भी जॉब करती थी एंड एज अ ट्रेनर जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को ट्रेन करते हैं उसकी भी पार्ट टाइम जॉब करती थी। ये सब वर्क फ्रॉम होम था, ऑनलाइन था। सो ये सब मेरा नवंबर 2023 से कंटिन्यू चल रहा था। तो इस मेरे IIT जैम प्रिपरेशन के साथ साथ मैं ये सब इंटर्नशिप या फिर पार्ट टाइम जॉब जो भी आप कहे वो कर रही थी साइड बाय साइड। सो ये जो पार्ट टाइम जॉब्स या फिर ट्रेनर की जो भी पार्ट टाइम जॉब्स थी, इसमें मुझे अराउंड 6 to 7 आवर्स तो लग ही जाते थे पर डे। एंड सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती थी, तो उस टाइम पे मैं कोशिश करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को थोड़ा फोकस दूँ सैटरडे संडे। सो जो लोग भी अभी कॉलेज में हैं, थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में, उनके लिए काफ़ी टीडियस हो जाता है कि कॉलेज से आने के बाद बहुत थक जाते हैं लोग, उसके बाद पढ़ना। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट येस क्योंकि मैं घर में बैठ के काम करती थी तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाता था। आप लोगों को ट्रैवल करके जाना, ट्रैवल करके आना एक्स्ट्रा टाइम लगता है, बट येस अगर कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो आपको कॉलेज से आने के बाद 1-2 घंटा रेस्ट लेके 4 घंटे के लेक्चर्स करने हैं। उसके बाद मेक श्योर करना है कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग भी कर रहे हैं एवरी डे। लाइक आपने एक सर्टेन टॉपिक कंप्लीट किया, मेक श्योर कि आप उसका चैप्टर वाइज क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन करने से ही क्वेश्चन आएंगे। अगर न्यू क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो ही क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट थ्योरी पढ़ के सोचेंगे कि क्वेश्चन हो जाएगा तो ऐसे नहीं होता है। बहुत रेयर, बहुत एक्सपर्ट माइंड्स ही होते हैं जो एक बार में थ्योरी पढ़ के क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि आप सीधा थ्योरी पढ़े एंड जाके क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आपके मॉक में मार्क्स बढ़ेंगे। उसके बाद जनवरी में मैंने फुल ऑन फोकस किया था रिविजन में एंड
मॉक टेस्ट में। तो मॉक टेस्ट में क्या करती थी, क्योंकि मुझे फालतू नेक्स्ट पेपर्स नहीं खरीदने थे, टेस्ट सीरीज़ नहीं लेनी थी, तो मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी। IFAS का मैंने लिया था जब वो ₹1 में दे रहे थे, बट आई डिड नॉट लाइक इट मच। बट मैंने जितने लोगों से सुना है कि PW का अच्छा रहता है। मैं टेस्ट सीरीज के लिए क्या करती थी, जो भी प्रीवियस या क्वेश्चंस होते हैं उसको एज अ मॉक चूज करती थी ना, उसको सॉल्व करती थी 3 घंटे के अंदर, एंड उसमें मार्किंग करती थी। तो इस तरह से मैं अपना मॉक सेट करती थी जो क्वेश्चन मैंने नहीं सॉल्व करा है। एंड लास्ट के टाइम पे तो रिविजन एंड प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करना, या मॉक सॉल्व करने के बाद मैं उनको एनालाइज ज़रूर करती थी। बिना एनालाइज किए मैं दूसरे मॉक में या दूसरे फुल लेंथ PYQ या फिर किसी भी चीज़ में कभी मूव नहीं करती थी। एंड एनालाइज करते वक्त जो भी क्वेश्चंस में मैंने गलती करी है, मेरे पास एक डाउट कॉपी होती थी, मैं उसमें क्वेश्चन भी लिखती थी, उसका कॉन्सेप्ट भी लिखती थी एंड आंसर भी लिखती थी। एंड ये चीज़ अगस्त से ही करी है, एकदम डे 1 से मैंने ये चीज़ अप्लाई करी है कि जो भी क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं, बी इट चैप्टर वाइज टेस्ट या फिर DPP में, कहीं भी अगर मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा था, आई यूज्ड टू मेक श्योर आई यूज्ड टू राइट इट इन अ कॉपी along with the concept and along with the answer। उससे क्या होता था, नेक्स्ट कोई भी टेस्ट होता था मैं उसको रिवाइज करके जाती थी, जिससे मेरी सेम क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होती थी। तो ये एक बोनस पॉइंट है, अगर आप सीखना चाहें तो आप ले सकते हैं। IIT जैम का पेपर दे के आने के बाद मुझे तो ऐसा लगा था कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर था, मेरा होगा कि नहीं होगा, आई वॉज नॉट वेरी मच श्योर, इसीलिए मैंने मार्क्स भी कैलकुलेट नहीं किया था उस टाइम। पिछले बार तो 80s में हाईएस्ट कहते हैं, तो मुझे लग रहा था पता नहीं हो या ना हो इस बार, क्योंकि मार्क्स काफ़ी डिफर कर रहे थे पिछले साल के हिसाब से। बट ये एक चीज़ नोटिस करने के लिए है कि पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पे आपका ये चीज़ डिपेंड करता है कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितना मार्क्स जाएगा। जो चीज़ मैटर करती है वो है रैंक एडमिशन के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए। अगर आपको IITs में एडमिशन चाहिए तो बिलो 80 रैंक होनी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी पीपल, एंड फॉर SC ST 200 to 300 जा सकता है। OBC के लिए थोड़ा मोर रिलैक्सेशन होता है तो बिलो 100, बट फॉर जनरल कैटेगरी पीपल इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको बिलो 80 रैंक चाहिए, एंड रैंक डज नॉट डिपेंड ऑन मार्क्स, पेपर डिफिकल्टी पे डिपेंड होता है। हो सकता है कि किसी साल इतना इजी पेपर हो कि 90 मार्क्स चले जाए हाईएस्ट, किसी साल इतना डिफिकल्ट पेपर हो कि 40 मार्क्स ही हाईएस्ट हो, तो उसके हिसाब से अगर 30 भी आता है आपको तो आपका अच्छा मार्क्स माना जाएगा। इट डजेंट मैटर कि आपका मार्क्स कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, पेपर डिफिकल्टी के हिसाब से आप चेक करिएगा जब भी आप मॉक दीजिएगा कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है, एंड उस हिसाब से आप रैंक देख सकते हैं। ये चीज़ है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत बोर हो गए हैं या आज मन नहीं कर रहा है करने का, तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल, सबके साथ ऐसा होता है। जब भी मेरे साथ ऐसा होता था, आई यूज टू जस्ट यूज़ दैट 1 day फॉर माई एंटरटेनमेंट। मुझे जैसे सीरीज़ देखना पसंद है, आई यूज टू वॉच सीरीज़, बट आई यूज टू बी वेरी डिसिप्लिन। सीरीज़ ख़त्म होते ही आई यूज टू बी बैक ऑन स्टडीज़। एक दिन मुझे काफ़ी गिल्ट हो रहा था, सो आई आस्क्ड वन ऑफ द PW एडुकेटर्स विच इज़ वैशाली मैम, एंड शी टोल्ड मी कि आपने जो कर दिया है उसको वापस तो लेके नहीं आ सकते हैं, जो टाइम बचा है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आपने सुबह से शाम तक का दिन मस्ती में बिता दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर आपको 10 मिनट भी टाइम मिल रहा है तो आप उस दिन पढ़िए टू मेंटेन दैट कंटिन्यूटी, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज ऑल अबाउट माई जर्नी टिल IIT जैम। उसके बाद क्योंकि मैंने आपको बताया कि आई वॉज नॉट श्योर अबाउट कि पक्का सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं, तो मैंने फिर गेट एक्सेल भी जाके दिया, विच वॉज ऑन 18th February एज फर आई रिमेंबर, एंड गेट एक्सेल भी दिया। उसके बाद भी मैंने CUET PG के लिए प्रिपेयर किया एंड गैट बी के लिए भी प्रिपेयर किया। CUET PG का जब एग्ज़ाम आने वाला था उस टाइम पे ही हमारा रिजल्ट्स अनाउंस हो गया था, तो किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं लाइफ साइंस का पेपर देने नहीं जा पाई थी, बट मैंने बायोकेमिस्ट्री का पेपर दिया था। एंड आफ्टर दैट मैंने गैट बी का भी पेपर दिया था, जिसमें मेरी कैटेगरी रैंक थी 42 एंड ऑल ओवर रैंक थी 100। मैंने ऑलमोस्ट सारे MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो भी पॉसिबल है एक पर्टिकुलर MSc एंट्रेंस के लिए वो दिया था। एंड और भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि JNCSAR, ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाता है, IBAB का एग्ज़ाम होता है, एम्स PG का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो आप ये सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे सारे एग्ज़ाम्स की लिस्ट एक बार आपको दे दूँगी। अगर ये सब जो भी एग्ज़ाम्स है ना, इसका सिलेबस 19-20 होता है, दैट मीन्स बहुत माइनर डिफरेंस होता है। IIT जैम
एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो बाकी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड हो जाती है, बट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे सीयू अगर आप लाइफ साइंस पेपर को देखें, सीयूईटी पीजी का, या फिर आप गैट बी का पेपर देखें, तो थोड़ा सा जोलॉजी की तरफ झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सो वो सब में आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि पिछले साल तक गैट बी में बायो इन्फॉर्मेटिक्स पार्ट इंक्लूडेड था, अभी भी इंक्लूडेड है, बट इस साल से जैसे कि आईआईटी जैम में चेंजेस आ गए हैं, इस साल से बायो इन्फॉर्मेटिक्स पार्ट जैम के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। तो क्योंकि वो इस साल ही इंक्लूड हुआ है तो बहुत हाई एंड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस आ सकते हैं, बेसिक बेसिक, जैसे गैट बी में आते थे। अगर आपको आईआईटी जैम के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप गैट बी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आपको और कोई भी डाउट है, सो यू कैन जस्ट कमेंट इन दिस वीडियो और ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।